तो एक तरफ मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अयोध्या का गूंज रहा है, सियासत अपने चरम पर है। उन सब के बीच में 2027 चुनाव की तैयारियां भी मानो चरम पर पहुंच गई हैं। बीजेपी अपने संगठन को मजबूती देने में लगी है। एक तरफ नेता बयानबाजी कर रहे हैं, विपक्ष को लपेट रहे हैं, बड़े हमले कर रहे हैं और खुद घिर भी रहे हैं, विपक्ष की गुगली पर आउट भी हो रहे हैं। उन सब के बीच में संगठन को लेकर एक बड़ा ऐलान होता है बीजेपी की तरफ से। स्पेशल 46 वो टीम सामने आती है जिसके जरिए 2027 के चुनाव में बीजेपी ये चुनावी किला फतह करने की कोशिश में है। और उसे कई चेहरों पर बहुत ज्यादा चर्चा, जैसे पूजा पाल की बहुत चर्चा है कि पूजा पाल को किस तरह से समाजवादी पार्टी से बगावत करने का फल मिला संगठन में उपाध्यक्ष के तौर पर। चर्चा यहां पर राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह की भी है। कुछ लोग इसको परिवारवाद भी बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के अंदर परिवारवाद है और वो विरोधियों को इसी पिच पर घेरने की कोशिश करती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है बीजेपी युवा मोर्चा की कमान जिनको मिली है उनकी। हम बात करें रोहित मिश्रा की। रोहित मिश्रा जो बहुत ज्यादा चर्चित रहे हैं युवाओं के बीच में पहले, खासतौर पर पूर्वांचल और जो प्रयागराज के लोग हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो जुड़े हुए हैं, वो रोहित मिश्रा के बारे में अच्छे से जानते हैं। छात्र राजनीति के दौरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन को हिलाने वाले ये नेता चर्चा में है अपनी एक वीडियो की वजह से। सोशल मीडिया पे उनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसपे उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल रोहित मिश्रा की कामयाबी से जलने वाले उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके विरोधी कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा ऐसा है कि जो जितना बड़ा अपराधी उसको उतनी बड़ी जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, या यूं कहे कि एक संग्राम छिड़ा हुआ है रोहित मिश्रा को लेकर। कुछ लड़ाई ऐसी भी दिखती है ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की। क्यों ये चीजें हैं और इसकी सच्चाई क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। रोहित मिश्रा जो प्रतापगढ़ से निकल करके प्रयागराज पहुंचते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीएचडी करने के लिए, और वहां पर छात्र संघ में एबीवीपी की एक बहुत बड़ी रीढ़ बनते हैं, बहुत ज्यादा चर्चित होते हैं, और फिर उनकी एंट्री होती है बीजेपी यूथ विंग में। कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई और क्यों दी गई, हर चीज पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो, वो 2 साल पुराना बताया जा रहा है और इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि रोहित मिश्रा जिनको अभी बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, वो यहां पर एक राहुल सिंह नाम के शख्स को मारते पीटते हैं, गुंडई दिखाते हैं, दबंगई करते हैं। आरोप तो यहां तक लगाया जा रहा है इस वीडियो के जरिए कि दरअसल राहुल सिंह नाम का जो शख्स है वो गर्ल्स हॉस्टल चलाता था, और वहां पर उनके गर्ल्स हॉस्टल के सामने, क्योंकि वो अपने घर के ऊपर ही चलाते थे, तो उनके घर के सामने, उस गर्ल्स हॉस्टल के सामने रोहित मिश्रा अपने कुछ साथियों के साथ जाकर के कुछ गलत हरकतें करते हैं। उसके बाद विवाद बढ़ता है और राहुल सिंह जब विरोध करते हैं तो रोहित मिश्रा और उनके तमाम साथी जो हैं वहां पर मारपीट करते हैं। राहुल सिंह की पत्नी का भी एक बयान जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि दरअसल रोहित मिश्रा ने राहुल सिंह पर हमले का आरोप लगाया था। दूसरा पक्ष यह है, और इसको लेकर राहुल सिंह के खिलाफ कर्नलगंज थाने में केस भी दर्ज हुआ था, एफआईआर भी दर्ज हुई थी। कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है, इसमें रोहित मिश्रा के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल सिंह ने बदतमीजी की थी। ये कहा जा रहा है कि रोहित मिश्रा वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, खड़े होते हैं, और उसी का विरोध राहुल सिंह की तरफ से किया जाता है, और उसी विरोध में रोहित मिश्रा की पिटाई की जाती है और फिर विवाद बढ़ जाता है। ये तो रहा कि इस वायरल वीडियो को लेकर जो तमाम बातें चल रही हैं उसकी बात। लेकिन अगर रोहित मिश्रा की बात करें तो रोहित मिश्रा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन रहे हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, उस छात्र राजनीति के दौरान, जब विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के चलते उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को हिलाकर रख दिया था, और यहां तक कि वीसी को इस्तीफा तक देना पड़ा था। चलते घर को देखने वाले, उसका छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। ये कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। 2016 का वो समय था। उस समय एयू में यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र नेता थे, अध्यक्ष थे छात्र संघ के रोहित मिश्रा,
और तमाम शिकायतें थी छात्रों की वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर के, और उसी को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था रोहित मिश्रा की तरफ से। उसके बाद तत्कालीन कुलपति रतन लाल हुलू को इस्तीफा देना पड़ा था और एक काफी उग्र प्रदर्शन था छात्रों का, एक बड़ा हल्ला बोल था और इसके लिए रोहित मिश्रा को जेल भी जाना पड़ा था। तो दोस्तों अब ये तय कर लीजिए कि ये लड़ाई हमें लड़नी है, यहाँ से लेके सड़क से संसद तक लड़ेंगे, और छात्र राजनीति से निकल के क्षेत्र राजनीति तक जो लोग पहुंचे हैं वो भी आशियाने के इस मामले में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। रोहित मिश्रा की अगर प्रोफाइल की बात करें तो प्रतापगढ़ से रोहित मिश्रा हैं, और जिस तरह से वो एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स में, जिस तरह की वो तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, उनकी नियुक्ति को संगठन में सक्रिय नेताओं और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। छात्र राजनीति से बीजेपी संगठन तक का वो सफर कैसा रहा, जिसने एक जुझारू नेता के तौर पर रोहित मिश्रा को पेश किया, चलिए वो भी आपको बताते हैं। रोहित मिश्रा लंबे समय तक एबीवीपी से जुड़े रहे, छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे, जैसा कि हमने आपको बताया 2016 का वो प्रदर्शन उनका। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो पीएचडी उन्होंने की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और इसी दौरान 2014-15 में करीब वो एबीवीपी से जुड़े और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनिट में एक्टिव हुए। अक्टूबर 2016 में वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए, फिर एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए 2017-18 में, और 2019 वो समय था जब बीजेपी युवा मोर्चा में वो सक्रिय हुए। अगस्त 2021 में यूपी में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। 2016 में रोहित मिश्रा का नाम पूरे यूपी में गूंजा था, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने समाजवादी छात्र सभा के प्रत्याशी को 95 वोट से हराया था। और जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर कहा जा रहा है कि रोहित मिश्रा जब अध्यक्ष पद से हटे थे तो उनके मोहल्ले में ही देर रात घर के बाहर टहलते समय सफारी सवार लोगों ने रॉड से उनके ऊपर हमला किया था, जिसमें उनको चोटें आई थी और उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। लेकिन माना ही जा रहा कि रोहित मिश्रा का जिस तरह से एक प्रोफाइल रहा है, जिस तरह के वो तेज तरार जमीन से जुड़ने वाले, लोगों से कनेक्ट करने वाले नेता माने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को, युवाओं को मैसेजिंग के लिए एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। और क्योंकि ब्राह्मण भी हैं तो यहाँ पर जो ब्राह्मणों की नाराजगी की भी बात कही जा रही थी उसको भी बीजेपी इसके जरिए दूर करना चाहती है, एक बड़ा संदेश ब्राह्मणों को भी देना चाहती है। रोहित मिश्रा को लेकर आप क्या कहेंगे? बीजेपी ने जिस तरह से स्पेशल 46 एक टीम तैयार की, ये कितनी दमदार है, जिसमें जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है और बाकी समीकरणों को भी। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है प्रयागराज से हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव और प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी सुनील यादव ने।